एक दिन की बात है। जंगल में रहने वाली एक भूखी चिड़िया भोजन की तलाश में निकली। उड़ते उड़ते वह एक खेत में पहुंची। वहां से चावल का दाना चोंच में दबाकर वह अपने घोंसले में लौटने लगी। जंगल दूर था। रास्ते में आराम करने के लिए वह एक लकड़ी के खूंटे पर बैठ गई। अचानक उसके मुंह से चावल का दाना गिरकर लकड़ी के खूंटे के छोटे से छेद में घुस गया। छेद से चावल निकालना चिड़िया के बस की बात नहीं थी। वह परेशान हो गई और सोचने लगी कि क्या करे। कुछ देर सोचने के बाद उसने सोचा कि क्यों न बढ़ई से सहायता ली जाए। वह अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ी के खूंटे को चीर देगा तो उसका चावल का दाना उसे मिल जाएगा। वह उड़कर बढ़ई के पास गई और बोली, बढ़ई बढ़ई, खूंटा चीर, खूंटा में हमार दाल बा, का खाई, कप्पा खाई, का पी, का लेके परदेस जाई। बढ़ई ने चिड़िया को भगाते हुए कहा, मेरे पास समय नहीं है। एक चावल के दाने के लिए मैं खूंटा नहीं चीरूंगा। चल भाग यहाँ से। बढ़ई के द्वारा सहायता न करने के कारण चिड़िया उदास हो गई और राजा के पास पहुंची। राजा से बढ़ई की शिकायत करते हुए वो बोली, राजा राजा, बढ़ई की डांट मार, बढ़ई खूंटा ना चीरे, खूंटा में हमार दाल बा, क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या लेकर परदेस जाऊं। चिड़िया की शिकायत सुनकर राजा बोला, मैं राज्य का राजा हूँ, मेरे पास राजपाट का बहुत काम है। तेरे इस एक वीडियो दाने को के लिए लाइक बढ़ई करें, को क्यों हमारे मारना? चैनल को सब्सक्राइब भाग करें यहाँ और से। बेल आइकन राजा द्वारा जरूर भगाई प्रेस गई करें दुखी हमारी चिड़िया न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सांप सांप, राजा को डंस ले। राजा बढ़ई को डंडा न मारे। बढ़ई खूंटा न चीरे, खूंटा में हमार दाल बा, क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या लेकर परदेस जाऊं। सांप ने भी चिड़िया को मना कर दिया और कहा, अभी मेरे सोने का समय है। लाठी लाठी, सांप मार, सांप मार राजा, डंस, राजा और बढ़ई डंडा मारा। बढ़ई ने खूंटा चीरा, खूंटा में हमार दाल बा, क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या लेकर परदेस जाऊं। लाठी ने भी चिड़िया को डांट दिया। गुस्सा होकर चिड़िया आग के पास गई। आग आग, लाठी जलाई, लाठी ने सांप मारा, सांप ने राजा डंस, राजा ने बढ़ई डंडा मारा। बढ़ई ने खूंटा चीरा, खूंटा में हमार दाल बा, खाए, पी, का लेकर परदेस जाए। आग ने उसे भाग कर दिया। एक छोटे से दाने के लिए मैं लाठी को जलाई, मैं ऐसा नहीं करूँगा। चल भाग यहाँ से। चिड़िया बहुत दुखी हुई। भूख से उसका बुरा हाल हो गया। उसे लगने लगा कि शायद आज वह भूखी ही होगी। उड़ते उड़ते वह नदी के पास लगे पेड़ के पास पहुंची और एक डाली पर बैठकर रोने लगी। उसे रोता देखकर नदी को उस पर दया आ गई। उसने उससे रोने का कारण पूछा। चिड़िया ने उसे सारी बात बताई और कहा, नदी नदी, आग बुझाओ, आग डंडा ना जलावे, डंडा सांप न मारे, सांप राजा को न डंसे, राजा बढ़ई को डंडा न मारे, बढ़ई खूंटा न चीरे, खूंटा में हमार दाल बा, का खाई, का पी, का लेके परदेस जाई। नदी उसकी सहायता करने तैयार हो गई और आग को बुझाने के लिए बढ़ने लगी। चिद्दिया के साथ नदी को पास आता देख आग भयभीत हो गई और चिड़िया से कहने लगी, चिड़िया रानी, मैं अभी लाठी को जलाने जाता हूँ, तुम नदी से कहो कि मुझे न बुझाए। नदी वापस लौट गई। आग चिड़िया के साथ लाठी को जलाने आगे बढ़ी। आग को देखकर लाठी डर गया और चिड़िया से बोला, आग को रोको चिड़िया रानी, मैं अभी सांप को मारने जा रहा हूँ। आग वापस लौट गई। लाठी चिड़िया के साथ सांप को मारने आगे बढ़ी। लाठी को अपनी ओर आता देख डरकर सांप बोला, चिड़िया रानी रुको, मैं राजा को डसने जाता हूँ। वह चिड़िया के साथ राजा के महल में पहुंचा। सांप को देखकर राजा भी डर गया और चिड़िया से बोला, चिड़िया रानी, सांप से कहो कि मुझे ना डसे, मैं अभी बढ़ई को बुलाकर खूंटा चीरने को कहता हूँ। सांप वापस चला गया। राजा ने बढ़ई को बुलवाया और लकड़ी का खूंटा चीरकर चावल का दाना निकलने को कहा। राजा का आदेश मानकर बढ़ई कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी के खूंटे उल्टा कर दी। चावल का दाना निकल जाएगा। बढ़ई ने लकड़ी के खूंटे को उल्टा कर दिया। चावल का दाना छेद से बाहर निकल गया।
चिड़िया दाना चोंच में दबाकर खुशी खुशी अपने घोंसले में लौट गई।